हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। और हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2023 को लेकर बात करेंगे। देखिए, हमने 14 जुलाई 2023 को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था सीजीएल का, उसकी हमने चारों शिफ्ट का जो है निचोड़ उसकी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं कि आपका क्या एनालिसिस रहा था उस टाइम। और अब जो वीडियो है वो आपकी 17 जुलाई 2023 की है। एनालिसिस करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए एनालिसिस की वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हो पाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके पूछिए, और इस वीडियो में हम चारों शिफ्ट का निचोड़ देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे, चार शिफ्ट आपको पता है कि कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो शिफ्ट है, ये 17 जुलाई की बात हो रही है। सबसे पहली जो शिफ्ट है वो 9 to 10 AM जो आपकी शिफ्ट है, इसमें हम बात करेंगे। देखिए, इसमें अगर हम मैथ की बात करें, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया और जीके हो गया, ठीक है ना। इसमें अगर हम बात करें तो देखिए, आप जो क्वेश्चन है अटेम्प्ट के, इसमें मैथ में जो आपका रहा था एवरेज, वो आपका 22 क्वेश्चन के करीब रहा था। जी हाँ दोस्तों, 22 क्वेश्चन के करीब मैथ का रहा था। 2-3 क्वेश्चनों में जो है कैंडिडेट्स को थोड़ा दिक्कत हुई थी। रीजनिंग का भी जो है आपका जो है 23 के करीब रहा था अटेम्प्ट। और यहाँ पर इंग्लिश की बात करें तो ये आपका 24 रहा, यानी कि इंग्लिश इन सब के मुकाबले लोगों को इजी लगी, क्योंकि ज़्यादा कोई टफ नहीं था, ठीक है ना। इसके बाद आता है जीके। जीके जैसी आती है वैसी ही आई जीके, यानी कि जीके में आपके करंट अफेयर की क्वेश्चन पुराने वाले भी पूछे गए हैं। तो उसी के मुकाबले अगर देखा जाए तो जीके 50% से भी जो है लगभग कठिन आई थी, यानी कि मॉडरेट टू हाई जीके आई थी। बाकी का ये मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश वाला पोर्शन तो आपका इजी ही रहा था। और यहाँ पर हम टोटल की अगर हम बात करें, टोटल कितना रहा 9 ये वाली शिफ्ट में, तो ये आपका 83 आपका टोटल अटैम्प्ट रहा। और अगर हम इसमें आपका एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने आ सकते हैं, तो उसकी अगर हम बात करें तो ये आपके 134 से 135 के करीब आप मान लीजिए, नेगेटिव वगैरह काट के जो भी है। तो ये आपके पहली शिफ्ट के मार्क्स हैं, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की। सेकंड शिफ्ट की अगर हम बात करें तो ये आपकी 11:45 से लेकर कितना था 12:45 PM, ये आपकी सेकंड शिफ्ट थी। इसमें भी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, ये 4 पोर्शन थे। मैथ इसमें थोड़ा जो है टफ आई थी। इसमें मैथ का जो अटेम्प्ट रहा था वो 19 क्वेश्चन रहा था। इंग्लिश की अगर हम बात करें, ये आपका 22 रहा था। इंग्लिश लगभग वही था। और आपकी जीके की अगर हम बात करें, रीजनिंग था, ये रीजनिंग में 22 रहा था। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो ये भी आपका वही रहा था, लगभग 23 के करीब। और जीके की अगर हम बात करें, जीके वही रहा। थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन ईजी आ गया होगा, लेकिन अटैम्प्ट वही रहा। टोटल अटैम्प्ट की अगर हम बात करें तो ये आपका 79 के करीब रहा। और एक्सपेक्टेड मार्क्स की अगर हम बात करें तो 131 के करीब आपके नेगेटिव वगैरह काट के इतने मार्क्स के करीब बन रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी तीसरी शिफ्ट जो है 2:30 से लेकर आपकी 3:30 PM की जो शिफ्ट है। इस शिफ्ट की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, ये 4 शिफ्ट थी, ये आपको पता है। इसमें मैथ का जो है अटेम्प्ट जो है 20 क्वेश्चन के करीब रहा। इंग्लिश में अगर हम बात करें, इंग्लिश में रीजनिंग में 23 क्वेश्चन के करीब अटेम्प्ट रहा आपका। इंग्लिश में भी आपका 23 के करीब अटेम्प्ट रहा। और जीके में जो है 14 क्वेश्चन के करीब आपका अटेम्प्ट रहा। ओवरऑल की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 80 के करीब ओवरऑल जो है अटेम्प्ट रहा। और अगर हम एक्सपेक्टेड मार्क्स की अगर हम बात करें तो 132 एक्सपेक्टेड मार्क्स जो है आपके हो सकते हैं इसमें नेगेटिव वगैरह काट के। तो आप क्वेश्चन का लेवल भी देख सकते हैं कि क्या क्वेश्चन रहा है, किस हिसाब से। इसके बाद आती है लास्ट शिफ्ट जो है आपकी 5:15 से लेकर आपकी 6:15 बजे तक, ये आपकी चौथी शिफ्ट है सीजीएल की, ठीक। इसमें अगर हम बात करें, मैथ हो गया आपका, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया और जीके हो गया। इसमें अगर हम बात करें तो देखिए, मैथ में आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट रहा था, थोड़ा टफ आई थी। 18 क्वेश्चन आपका एवरेज जो है आपका रहा, एवरेज नहीं, 18 क्वेश्चन के करीब अटेम्प्ट रहा। रीजनिंग में वही रहा आपका 23 क्वेश्चन के करीब। और अगर हम इंग्लिश में अगर हम बात करें, ये भी आपका 23 के करीब आपका इंग्लिश में रहा। और यहाँ पर अगर जीके की अगर हम बात करें तो ये आपका 16 क्वेश्चन के करीब रहा जीके। और शिफ्ट के मुकाबले इसमें जीके 1-2 क्वेश्चन ईजी आए थे।
टोटल अटैम्प्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर टोटल अटैम्प्ट आपका 80 के करीब रहा, एक्सपेक्टेड मार्क्स भी आपके 130 के करीब रहे थे। अब यहाँ पर एवरेज की अगर हम बात करें तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, इसमें अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज कितना रहा था, तो देखिए यहाँ पर मैथ का एवरेज जो अटैम्प्ट रहा वो आपका 20 क्वेश्चन के करीब रहा, आपका रीजनिंग का 22 क्वेश्चन के करीब रहा, इंग्लिश का आपका 23 क्वेश्चन के करीब रहा और 14 क्वेश्चन के करीब आपका जीके का रहा। टोटल एवरेज अटैम्प्ट आपका 80 के करीब रहा। अगर हम एक्सपेक्टेड मार्क्स की अगर हम बात करें तो ये आपके 132 के करीब बैठ रहे हैं, वही आपका कट ऑफ वाला सीधे सीधे कट ऑफ तक ही पहुंच रहा है। तो इस तरह से आप आइडिया भी लगा सकते हैं कि आपका क्वेश्चन लेवल क्या है क्या नहीं है, तो आपको किस तरह से तैयारी करनी है। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस आपकी मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश पर देना है, जीके को इतना टाइम ना दें तो ही बेटर होगा। अगर आपको सिर्फ क्वालिफाई ही तो करना है, नेक्स्ट स्टेज तक पहुंचना है, तो इतना दिमाग ना लगाएं इसमें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।